हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। बहुत दिन के बाद मैं लॉन्ग वीडियो पोस्ट कर रही हूँ। ये उस दिन की वीडियो है जिस दिन हमारे घर पे गायत्री पूजा रखी गई थी। शुरू में तो मौसम बहुत अच्छा था, बाद में बारिश हो गई थी। हमारे हॉस्पिटल के बहुत लोग सुबह ही आ गए थे। स्पीकर वाले भैया और खाना बनाने वाले लोग भी सुबह ही आ गए थे, खाना बनाना शुरू कर दिए थे। क्योंकि 100 के करीब लोगों के लिए खाना बनाना था, इसलिए जल्दी शुरू करना पड़ा। आजकल आपको पता ही है गैस सिलेंडर कितना महंगा मिल रहा है और तुरंत जब चाहते हैं तो मिलता भी नहीं है, इसलिए हमारा घर का गैस सिलेंडर ही हमने इस्तेमाल किया। लेकिन बाद में जो कमर्शियल वाला बड़ा वाला गैस सिलेंडर है वो मिल ही गया था फाइनली। पूजा की तैयारी शुरू हो गई थी। हमारे पंडित जी भी आ गए थे। उनको आने में थोड़ी सी देरी हो गई थी क्योंकि रास्ते में उनका गाड़ी खराब हो गया था और बहुत सारा ट्रैफिक भी था। लेकिन पूजा टाइम से शुरू हो गई है और हम सब लोग पूजा की तैयारी में लग गए थे। पूजा शुरू होने से पहले मैं चेंकू और कालू गुरे छोटू को खाना खिला दिया था। मैंने बाबू को भी खाना खिला दिया था क्योंकि मुझे टाइम लगेगा 2-3 घंटे का पूजा में बैठने के बाद। उसके बाद चेंकू को और सोना को मैंने एसी के रूम में उसका दादी के साथ कमरे में बंद कर दिया था। सोने के लिए मैंने बोल दिया इन सबको, क्योंकि बाहर में बहुत गर्मी है और पूजा शुरू होने के बाद धुआं होगा तो इनको बहुत परेशानी होगी। स्पेशली चिंकू को तो बहुत परेशानी होती है, इसलिए मैंने सबको खाना खिला के एसी के रूम में बंद कर दिया, सोने के लिए बोल दिया। लेकिन इतना सारा लोगों को देख के, इतना शोरगुल सुन के चिंकू को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। लेकिन इस दिन चिंकू सोया ही नहीं है। बाहर क्या चल रहा है उसको बहुत देखने का मन था। अंदर एसी का रूम में बैठने के बावजूद उसको बाहर का देखने का बहुत मन था। मैं जब भी कमरे का दरवाजा खुलती थी वो बाहर आने का कोशिश कर रहा था बार बार। फाइनली पूजा होने से पहले सोना सो गए थे और चिंकू को भी मैंने कमरे में फिर से बंद कर दिया था। पूजा की तैयारी ऑलमोस्ट शुरू हो गई है और सब लोग आ ही गए हैं। हॉस्पिटल का लोग और आसपास के लोग भी आ गए हैं। साल में 1-2 बार मैं घर पे पूजा रखवाती हूँ, लेकिन पहली बार मैं गायत्री पूजा रखवा रही हूँ और पहली बार मैं गायत्री पूजा में बैठ भी रही हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कभी भी घर पे पूजा हो तो पॉजिटिव फीलिंग आता है, एक पॉजिटिव वाइब्स आता है। और एक बात जो मुझे अच्छा लगता है वो है कि गेट टुगेदरनेस। सब लोग अपने काम पे बिजी रहते हैं, मिलते ही नहीं है, महीनों महीनों के बाद मिलना होता है। लेकिन पूजा के बाहर नहीं से ही सब लोग गेट टुगेदर होते हैं और एक साथ मिलते हैं, बातचीत करते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये। पूजा शुरू हो गई है और पूजा टाइम से ही शुरू हो गई है। और बनारस में आने के बाद मुझे पता चला पूजा में जो बैठते हैं उसको रेड या येलो पहनना होता है, ब्लैक और ब्लू कभी नहीं पहनना है। ये यहाँ आके ही मुझे पता चला। ये जो ड्रेस मैं पहनी हूँ ये हमारा त्रिपुरा का ट्रेडिशनल ड्रेस है। काफी साल पहले मैंने खरीदी थी, मेरे बहन का शादी में शायद मैंने खरीदी थी। पहनना ही नहीं हुआ, आज पहली बार मैं पहन रही हूँ इसको। हमारे त्रिपुरा के कोकबोरोक लैंग्वेज में इसको रिगनाई बोलते हैं। मुझे ये पहनने में काफी कंफर्टेबल फील होता है क्योंकि मुझे साड़ी पहनने की आदत नहीं है, इसलिए मैं हमेशा रिगनाई ही पहनती हूँ और मुझे बड़ा अच्छा भी लगता है ये पहनने में, क्योंकि बचपन से हमने रिगनाई पहना है तो ये बहुत कंफर्टेबल लगता है हमको। इवन बचपन में जब हम स्कूल में जाते थे, हमारा जो स्कूल ड्रेस है वो भी रिगनाई का होता था। मैं रिगनाई पहन के ही स्कूल जाती थी, इसलिए मुझे ज्यादा कंफर्टेबल लगता है रिगनाई में, क्योंकि बचपन से ही आदत है। और साड़ी पहनने का आदत मुझे ज्यादा है नहीं, मैं पहनती हूँ कभी कभी, लेकिन इतना कंफर्टेबल नहीं है मेरे लिए। पूजा करीबन 2 से 2.5 घंटा चला, बहुत अच्छा लगा मुझे। और पंडित जी ने जो कथा सुनाई उसको सुन के मुझे इतना अच्छा लगा, मैं तो खो ही गई थी उनके कथा में। ये सब कथा सुन के कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को कितना अच्छा इंसान होना जरूरी है, लोगों का मदद करना जरूरी है, जो भी जीव है उसका मदद करना जरूरी है। मतलब जो भगवान ने हमको इंसान बना के भेजे है उसका कोई लाइफ में पर्पस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आए जिए और चले गए। किसी का मदद करना चाहिए, कोई जानवर का मदद करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि इस लाइफ का कुछ पर्पस तो होना चाहिए। अगर किसी का मदद हम नहीं कर सकते तो एटलीस्ट अपना मदद करना, अपने आप को सुधारना, अपने आप को दिन ब दिन बेटर करना, ये बहुत जरूरी है। मैं जब भी पास्ट में जाके अपने आप को देखती हूँ मुझे ऐसा लगता है मैं पहले से थोड़ा बेटर हूँ, पहले से मैं बेटर होने की कोशिश करती हूँ। किसी का मदद कर सके या नहीं कर सके वो तो अलग बात है, लेकिन अपने आप को मदद करना, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, खुद का केयर करना, खुद को पहले से बेटर बनाना, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि एक कहावत है ना, सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प। हम सब लोग दूसरे का गलती, दूसरे का बुराई ना देख के अपने बुराई, अपना गलती देख के अगर सुधारे तो ये दुनिया कितना बेटर हो जाए। खैर फाइनली पूजा खत्म होते होते बारिश भी हो गई। हम सब मिलके खाना बनाने की तैयारी करने लगे। हलवाई भैया भी है लेकिन हम लोगों ने भी मदद कर दिए। पूजा का खाना था इसलिए बहुत सिंपल रखा गया था, पनीर, दाल, पूरी, चावल। और पूजा में जो भी खाना बनता है बहुत अच्छा लगता है, सिंपल है लेकिन बड़ा अच्छा लगता है। शाम का 6 बजे तक खाना बन के तैयार हो गए थे। खाना बनने के बाद पहला खाना हम लोग पूजा में रखते हैं और प्रणाम करके ये खाना हम लोग किसी बेजुबान को खिला देते हैं। पूजा में करीबन 100 के आसपास लोग आए। हॉस्पिटल का हमारा स्टाफ और बाकी डॉक्टर्स और आसपास के लोगों को भी हमने बुलाया था। सब लोग खाना खा के जाने के बाद मैं अपने स्टाफ के साथ खाना खाने बैठ गई थी।
उन लोगों ने भी बहुत मेहनत किया था खाना बनाने में, खाना परोसने में। सबसे आखिर में ये लोग गए थे। इनका बहुत थैंकफुल हूँ, ये लोग बहुत मदद करते हैं मेरा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।